नारद जी बोले मैं कथा नहीं कर सकता। तो फिर कथा कौन कहेगा? नारद जी बोले मेरे मित्र हैं तुम्बरूका। क्या नाम है उनका? नाम तुम्बरूका। वो कथा कहेंगे। महाराज इस नाम को याद कर रख लो माता। जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता हो, जिस नारी को 18 साल 20 साल 15 साल 12 साल हो गए हो, संतान नहीं हो रही हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, तुम्बरूका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़, आंकड़ा अकौआ जिसको आंख भी बोलते हैं लोग, शंकर जी को उसका फूल चढ़ता है सफेद, सफेद आंकड़े की जड़, रजस्वला धर्म के नारी जो 7 दिन तक काम नहीं करती है, रजस्वला धर्म के 7वें दिन आंकड़े की जड़ को लाल धागे में बांधकर शंकर जी के ऊपर से 21 बार उतार कर तुम्बरूका जी का नाम लेकर जो नारी अपनी कमर पर बांध लेती है 7वें दिन, उस नारी का 3 महीने के अंदर गर्भ ठहर जाता है। 3 महीने में उसका गर्भ ठहर जाता है। तुम्बरूका जी के नाम का इतना प्रताप है। जिन्होंने शिव महापुराण की कथा का वाचन किया, श्री तुम्बरूका। और बहुत ध्यान दें, डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, और नॉर्मल अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो गुड़ की 7 डली आता है, यहाँ पे गुड़ बजाना, गुड़ की 7 डली हाथ में ले, तुम्बरूका जी का नाम लेकर 21 बार उतार कर, जिस नारी की डिलीवरी होना है, बच्चा होना है, और डॉक्टर कह रहा ऑपरेशन से बच्चा होगा, गुड़ की 7 डली छोटी छोटी शंकर जी के ऊपर से तुम्बरूका जी का नाम लेकर उस गर्भवती नारी को एक एक कर रोज की 7 दिन तक खिला दीजिए। नारी का ऑपरेशन से बच्चा नहीं होता, नॉर्मल ही डिलीवरी, नॉर्मल ही जाता। तुम्बरूका जी के नाम का इतना प्रताप। कौन सा नाम लेना है आपको? तुम्बरूका, जिन्होंने भगवान शिव का स्मरण करा। महाराज तुम्बरूका जी से विनती करी, तुम्बरूका जी आप कथा करिए। तुम्बरूका जी ने कहा मैं कथा कहूं, पर दिक्कत इतनी सी है कि कथा का यजमान कौन होगा? कथा के यजमान पद पर कौन बैठेगा? चंचुला देवी आप तो अकेली हो। तो चंचुला देवी ने पार्वती जी से कहा क्या करे? पार्वती जी ने कहा चंचुला तो शंकर भगवान से विनती कर, यदि भोलेनाथ चाहेंगे तो जरूर यजमान पद ग्रहण करेंगे। और याद रखना, भागवत के यजमान है राजा परीक्षित, राम कथा के यजमान है काशी के नरेश, और शिव महापुराण का यदि कोई यजमान बनकर बैठा है तो वो शंकर ही है, भगवान शिव यजमान। यहां श्री शंभुनाथ जायसवाल जी यजमान पद पाए हैं, परंतु हम तो ये कहेंगे कि इनके रूप में भी शंकर और पार्वती ही कथा सुनने में। इसलिए आपसे भी निवेदन है, हमारे शंकर बहुत सज धज के कथा सुनने जाते थे, पार्वती जी भी एकदम तैयार होकर अखंड सुभाग के लेकर आनंद में कथा सुनते। मेरा माताओं से निवेदन है, आप सबसे, पुरुषों से भी निवेदन है, इतने अच्छे अच्छे कपड़े घर में रखे हुए अलमारी में सजे सजा, घड़ी बने बना, बिल्कुल जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, कब जाना पड़ जाए, साड़ियां ऐसी कैसी धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए 7 दिन की शिव महापुराण खूब अच्छे से पहनो, चकाचक। जीवन का क्या ठिकाना, आज है कल नहीं। आखिरी में ऊपर जाते जाते याद आई कि मैंने पीले कलर की तो पहनी नहीं। भगवान से कहेगी यमराज एक बार वापिस छोड़ दे, मेरी अलमारी में साड़ियां रखी वो पहन लो, फिर ले चल। यमराज के चल रही थी तू माता माता यमराज। शंकर पार्वती श्रृंगार कर रहे, यजमान बनने के लिए शिव पार्वती श्रृंगार कर रहे हैं। 16 दिन तक शिव पार्वती ने श्रृंगार करा। सचकर जैसे बाहर आए, देवर्षि नारद दर्शन करे, वाह प्रभु आप ईश्वर जी गोरा जी लग रहे हैं। शंकर भगवान जो अपनी शादी में भी इतने तैयार नहीं हुए थे, उतने तैयार भोलेनाथ शंकर के शिव महापुराण की कथा को सुनने के यजमान बनने के लिए तैयार हुए। इतने सुंदर तैयार हुए कि लोगों ने उनको ईश्वर जी, गोरा जी, गणा और गौर। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। नारद जी बोले मैं